पॉइंट है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर? पावर सिंपली क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्या होती है बेटा हमारे पास पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यहाँ पे पावर क्या है? क्या है यहाँ पे पावर? हाउ मच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन। यहाँ पे हमारा काम किस लिए हो रहा है? इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है। किसके का लिए हो रहा है? करंट को फ्लो करवाने के लिए। किस लिए हो रहा है? करंट को फ्लो करवाने के लिए इन ए सर्किट। तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास? इलेक्ट्रिक पावर। एक्चुअल पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी? रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। अब इलेक्ट्रिक वर्क किस लिए हो रहा था? इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा था चार्ज को फ्लो करवाने के लिए। किस लिए हो रहा था? फ्लो ऑफ चार्ज अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज फ्लो करेगा तो कौन फ्लो करेगा? करंट। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन मूविंग ए करंट इन ए कंडक्टर। तो क्या कहें हम? इलेक्ट्रिक पावर द रेट at which electric work is done in maintaining the current in an electric circuit. In an electric circuit. Clear बेटा? is called electric power of the circuit. क्या कहें हम? एक्चुअल में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यही होती है। तो यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल था? वर्क डन हमारा हीट के इक्वल। वर्क डन किसके इक्वल है? यहाँ पे हीट के इक्वल। कितना है हमारे पास? VIT अपॉन टाइम टेकन कितना है? T से T कैंसिल। तो क्या आ गया हमारे पास? पावर आ गई। पावर P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। क्या आ गया बेटा हमारे पास? पावर P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। पावर P इज इक्वल्स टू V की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? I इंटू आर। V इज इक्वल्स टू I इंटू आर होता है हमारे पास, आया था ना हमारा। तो V की जगह पे I इंटू आर। तो पावर P इज इक्वल्स टू I स्क्वेयर आर। ऑल्सो पावर P ऑल्सो क्या हो सकती है बेटा? I की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? V बाई आर। एक V ऑलरेडी, एक I की जगह पे V बाई आर। पावर P इज इक्वल्स टू V स्क्वेयर बाई आर। क्लियर बेटा? ये हमारे पास क्या आ गई? इलेक्ट्रिक पावर आ गई कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रिक पावर। अब हम निकालेंगे इसकी यूनिट। क्या निकालेंगे हम? इसकी यूनिट ऑफ पावर। क्या होती बेटा पावर की यूनिट? वाट। क्या होती पावर की यूनिट? वाट। और वर्क अपॉन टाइम। वर्क के लिए क्या बोलते हैं हम? जूल। और टाइम के लिए सेकेंड। तो क्या आ गया हमारे पास? वाट और जूल पर सेकेंड। क्या बन गए ये? वाट और जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। यहाँ से ही कह रहा है हमें 1 वोट पावर को डिफाइन करना है, तो कर सकते हो। वर्क डन इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कर सकते हो ना डिफाइन? इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो पावर कितनी हो जाएगी? 1 वाट। आप यहाँ से 1 वाट को डिफाइन कर सकते हो। इसकी और भी बिगर यूनिट्स हैं बेटा। क्या है? किलोवाट।
क्या है? किलोवाट। किलोवाट। हम आगे चल के मेगावाट भी यूज़ करते हैं, बड़ी लार्जर यूनिट्स हैं ये, मेगावाट। किससे प्रेजेंट करते हैं इसको? कैपिटल एम डब्ल्यू से। किससे प्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम डब्ल्यू। क्लियर बेटा? 1 किलोवाट किसकी इक्वल होती है? 1000 वाट, 1000 वॉट के इक्वल। और 1 मेगावाट 10⁻6 वोट। किसके इक्वल? 10⁻6 वोट। एक और यूनिट होती है पावर की जो बेसिकली ज़्यादातर यूज होती है, क्या बोलते हैं हम इसको? हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। किसके इक्वल होते हैं? 746। तो इसी पावर के बेटा हमारे पास एक दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। क्या क्या कह सकते हैं हम पावर के लिए? देखो बेटा एक बार स्टार का क्लिक करेंगे दोनों पॉइंट्स। ये कहता है अगर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ resistors are connected in series, अगर रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। तो क्या कहते हैं हम? करंट क्या रहता है सीरीज में? सेम। आई इज सेम। आई सभी रेजिस्टर्स के लिए क्या होगा? सेम होगा। आई सभी के लिए सेम है। पावर क्या होती है हमारे पास? आई स्क्वायर आर। पावर पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। और आई सभी के लिए क्या है? सेम। सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हमारे रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है? सीरीज में है, तो हमारी पावर क्या आ गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गई। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पावर और पोटेंशियल डिफरेंस, पावर कंज्यूम्ड और पोटेंशियल डिफरेंस किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? रेजिस्टेंस के लिए। तो क्या कह सकते हैं हम? फॉर हाई रेजिस्टेंस, फॉर हाई आर, पावर कंज्यूम्ड इज हाई। पावर कंजप्शन भी क्या होगा? हाई होगा। अगर हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसका पावर कंजप्शन उतना ही हाई होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसका पावर कंजप्शन भी उतना ही कम होगा। इफ रेजिस्टेंस आर पैरेलल, इफ रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, अगर हमारे रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट कर दें? हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें। तो पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स। सभी रजिस्टर्स के लिए V क्या है? हमारा सेम है। V सभी के लिए सेम। पावर क्या होती है? V सभी के लिए सेम है। तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो हम करंट तो हमारा अलग अलग है, हम क्या लेके चले? पावर P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। V क्या है? हमारा कांस्टेंट। सो पावर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। किसके आगे बेटा? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो क्या कहें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में? और I इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I भी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V इक्वल्स टू आई आर। तो क्या कहें हम? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन current and power consumption is inversely proportional to R. Power consumption is high for smaller resistance and less for higher resistance. Power consumption is more in स्मॉलर रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस छोटा होगा उसमें पावर कंजप्शन हाई होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर कंजप्शन
लो हाई होगा, जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसका पावर कंजम्पशन लो होगा। ये क्या थी बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, एक छोटा सा टॉपिक और करवा रही हूँ बेटा थ्योरी का। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। आ चुका वैसे ये। एनर्जी क्या होती है? इक्वल्स टू वर्क डन। इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वर्क डन। एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वर्क डन। इलेक्ट्रिक वर्क डन हमने निकाला था हीट एनर्जी की टर्म में, क्या आया था हमारे पास वर्क डन? वी आई इंटू टी। क्या होती है इलेक्ट्रिक वर्क डन? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अगेंस्ट दैट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होता था हमारे पास। तो क्या कहें हम? टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन और एनर्जी सप्लाई इन मूविंग ए करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। द टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम? एनर्जी सप्लाइड और एनर्जी सप्लाइड बाय ए सोर्स ऑफ ईएमएफ ई, बाय ए सोर्स ऑफ ईएमएफ in maintaining a current in an electric circuit for a given time। किसके लिए बेटा? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। is called energy consumed। is called energy consumed। तो किसके आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, एंड वर्क क्या था हमारे पास? वी आई इंटू टी। वी इंटू में चार्ज, चार्ज क्या होता है? आई इंटू में टी। क्लियर बेटा? वी इंटू में आई, वी इंटू में क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या हमारे पास? टाइम। तो क्या कह सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर into time। इलेक्ट्रिक पावर into टाइम। क्लियर बेटा? अब हमारे पास क्या इसकी यूनिट्स हैं? तो है तो एक तरह की एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारे पास? जूल इक्वल्स टू वर्क डन यूनिट। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की? क्या होती है बेटा हमारे पास ऐसा यूनिट एनर्जी के लिए? जूल। क्या होती है ऐसा यूनिट? जूल। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? 1 जूल इज इक्वल्स टू वी आई इंटू टी। एनर्जी इज इक्वल्स टू वी आई टी। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू एनर्जी 1 जूल। वी की जगह पे क्या यूज़ करें हम बेटा? 1 वोल्ट। करंट की जगह पे क्या यूज़ करें हम? 1 एम्पियर। टाइम की जगह पे क्या यूज करें हम? 1 सेकेंड। देन एनर्जी इज सेड टू बी 1 जूल। इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लो अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट फॉर 1 सेकेंड, देन एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1 जूल। एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास? 1 जूल आ जाएगी। इसके अनदर यूनिट से बेटा कमर्शियल यूनिट क्या होती है इसकी? किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट क्या है इसकी? किलोवाट आवर। यानी कि जिसमें टाइम किस में लेंगे हम? आवर में लेंगे। क्या थी? पावर इंटू टाइम थी ना। देखो एक बार, किलोवाट क्या है हमारे पास? पावर।
और आवर क्या है हमारे पास? टाइम। तो ये भी तो एनर्जी होती थी, ये भी तो एनर्जी होती थी पावर इंटू टाइम। तो वही आ गया हमारे पास किलो वाट आवर, पावर इंटू टाइम। तो क्या कहेंगे हम? 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू, किसकी इक्वल होगी किलो वाट आवर? 1000 वाट इंटू में 1 आवर। एक 1000 वाट इंटू में 1 आवर इज नोन एज 1 किलो वाट आवर। क्लियर बेटा? अगर आप उसको जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या करें हम? 1000 वोट एज इट इज। हमें टाइम की क्या बनाने है? SI के लिए सेकंड। क्या बनाना है टाइम के लिए? सेकंड। एक आवर में बेटा 1 आवर 60 मिनट्स इंटू में 60 सेकेंड्स, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल आ गया? 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 1000 वाट इंटू 1 आवर या 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्या आ गई? किलो वाट आवर। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है बेटा, क्या कि जो हम बिजली में बिल आता है ना, हमारे इतनी यूनिट बिल आया हुआ है, वो यूनिट क्या होती हैं? कहता है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड क्या होती है? नंबर ऑफ किलोवाट आवर ही होती हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। नंबर ऑफ यूनिट किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ किलोवाट आवर के इक्वल होती है। यानी कि नंबर ऑफ किलोवाट आवर क्या होते हैं हमारे पास? वाट इंटू में आवर, और किलो बनाने के लिए क्या कर दें हम उसको? 1000 से डिवाइड। अगर हमें पावर दे रखी है, आपको घंटे दे रखे हैं, तो हम उसे 1000 से क्या कर दें? डिवाइड। क्या आ जाएंगे? आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी। क्लियर बेटा? तो क्या कहूँ मैं? नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकालोगे? अब नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू में कॉस्ट ऑफ एनर्जी पर यूनिट। तो क्या कहें हम यहाँ से? हमारे पास दो चीज़ें आई, क्या क्या? कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू VIT। किसके इक्वल है इलेक्ट्रिक एनर्जी? VIT। या हम क्या पुट कर लिख सकते हैं इसकी जगह? V की जगह पे I इंटू आर, I²RT। या इसको क्या पुट कर सकते हैं हम? V²/R इंटू में T। क्लियर बेटा? अगर आपको निकालना हो बिल, तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी है। अगर आपको निकालना हो बिल, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजप्शन, तो क्या होंगी वो? नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इंटू में कॉस्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी आ जाएगी? पावर इंटू में टाइम। क्या आ जाएगी वो? पावर इंटू में टाइम। एक क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजप्शन। क्या हो जाएगी बेटा? नंबर ऑफ यूनिट्स, किसकी यूनिट है ये? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, मल्टीप्लाई विद कॉस्ट ऑफ एनर्जी पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी? इस तरह से हम बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक बल्ब है 100 वाट का, 6 घंटे पर डे ऑपरेट होता है। देन फाइंड द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 7 डेज। ए बल्ब ऑफ 100 वाट इज ऑपरेटिंग फॉर 6 hours पर डे, 6 hours ए डे, हर रोज 6 घंटे चलता है। फाइंड द यूनिट्स ऑफ एनर्जी
क्या निकालनी है आपको? यूनिट्स ऑफ एनर्जी निकालनी है। कंज्यूम्ड इन 7 डेज, 7 दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है वो कंज्यूम कर रहा है। तो क्या कहे हमारे पास, एक दिन में कितने घंटे चल रहा है वो? 6 घंटे। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। तो टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे? 6 × 7। अब उसकी पावर कितनी थी? 1000 वोट। तो क्या कहा था मैंने? 1 किलोवाट आवर हमारी क्या होती है? नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ किलोवाट आवर। तो नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट आवर। पावर के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? वाट। आवर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? घंटे। और किलो के लिए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम उसको? 1000। क्लियर बेटा? तो क्या कहें हम? एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होती है हमारे पास? एनर्जी कंज्यूम्ड पावर इनटू टाइम। पावर कितनी पावर उसकी? 100 वाट। कितनी पावर उसकी? 100 वाट। आवर टाइम, एक दिन में 6 घंटे, ऐसे ऐसे कितने दिन हैं? 7 दिन। यहाँ पे पावर किस में? वाट में। हमारे पास यूनिट के लिए क्या होनी चाहिए? किलोवाट। तो 100 वाट के कितने किलोवाट बनाने के लिए क्या करते हैं हम इसको? 1000 से डिवाइड। क्या करते हैं हम इसको? 1000 से डिवाइड। कैंसिल। कितना आ गया बेटा हमारे पास? 4.2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से आप ये याद रखना आपको कि नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ किलोवाट आवर के क्या होती हैं? इक्वल होते हैं। किलोवाट पावर को पहले किलोवाट में कन्वर्ट करो, इनटू में टाइम को आवर में, तो क्या आ जाएंगे वो? नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे।